हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानभूमि ओडिशा फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची गोटे नुआ दमदार वीडियो को ए वीडियो आम डिस्कस करवा रूसोर सबू टोटाल नोट दुईटी पार्ट रे वीडियो हेबो एटा होची पार्ट 1 हैला। तो दुई पार्ट को आपण देखिदेले आपनकर सबू इनफॉरमेशन क्लियर हो जिवो हैला। पिला माने एई चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हैला काहे कि ना देखो प्रथम चैप्टर होची महात्मा गांधी करो, सेकंड चैप्टर होची गोपबंधु दास करो हैला, थर्ड चैप्टर होची अरविंदन करो, फोर्थ चैप्टर होची एई रूसोंकर, आउ फिफ्थ नंबर चैप्टर होची जॉन डिओइंग करो हैला, जॉन डिओइंग करो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मु आपन को कहबा को गले महात्मा गोपबंधु दास एवं एई सॉरी एई रूसो हैला, एटा नुहे महात्मा गांधी गोपबंधु दास एवं रूसोर चैप्टर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण एथरू बहुत क्वेश्चन आसे, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आसे एथरू हैला। आ बाकी जो टॉपिक रहा श्री अरविंद हो कि जॉन डुई हो एथरू 2-3 मार्क क्वेश्चन आसे हैला। बट सेटा मुई जेतेबेला एग्जाम आसीबो सेतेबेला ता रिलेटेड क्वेश्चन मु देदेवी प्रोवाइड करदेवी हैला। तो वीडियो को नुआ कर आसीदेले चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु आ निज सांग माननकु शेयर कर दियंतु कारण समस्ते जानि परिबे हैला। देखो प्रथमे देखिबा जीवनी, एज वी ऑल नो जीवनी हैला। सबु वीडियो रे हम प्रथमे जीवनी देखु तापर धीरे धीरे मूव करी करी जाऊ हैला। देखो रूसो हैला, रूसो देखो यार नोट ए जो टोटाल रूसोंकर नोट मु आम टेलीग्राम रे शेयर करदेवी। टेलीग्राम रो लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन रे जाकि सीधा जॉइन हुंतु हैला। देखो रूसो केबे जन्म ग्रहण करथिले आ कोठारे 1 मार्क रे आसी पारे। रूसो 1712 मसिया रे जेनेभा ठारे जन्म ग्रहण करथिले हैला। केबे 1712 रे जेनेभा ठारे जन्म ग्रहण करथिले। गोटे सरल ग्राम्य परिवेश और प्रकृतिर अपेरुंत सौंदर्य तांकर व्यक्तित्व उपर गभीर प्रभाव पकाइला हैला। से जितखोर मनोभाव जोगु विद्यालय बहिष्कार करा जाइतिला। से अत्यंत जितखोर थिले हैला। यह रूसों को मन बहुत आघात करे पकाइतिला हैला। रूसों को बहुत आघात देइतिला, तांको स्कूल रु बाहर कराई दिया जाइतिला हैला, कारण से बहुत जितखोर थिले सेतबेले हैला। 1762 मसिया रे दुईटी प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाश करथिले, सामाजिक चुक्ति एवं एमिल हैला। एथरु मोस्ट इंपोर्टेंट एमिल हैला। रूसो को बही लिखिथिले, को ग्रंथ लिखिथिले, जदि क्वेश्चन आसे आपण कोन लिखिबे एमिल लिखिबे हैला। केबे 1762 मसिया रे मु क्लियरली एठरे मेंशन कर दैछि, एटा देखि पारतुबे आपण 1762 रे एमिल आउ गोटे जो एठारे अछि सामाजिक चुक्ति हैला। ए सामाजिक चुक्ति एग्जाम रे आसेनी, एमिल पुस्तक बाबद रे आसे। आमे टोटल भी देखिबा एमिल पुस्तक रे कोन कोन टोटल से वर्णना करछंती सब देखिबा हैला। देखो शिक्षार अर्थ हैला। देखो रूसो मुख्यतः जड़े दार्शनिक थिले, तांकर शिक्षा दर्शन को प्रकृतिवाद बोली कहा जाए। रूसों का शिक्षा दर्शन को कौन कहा जाए, आमे कहबा प्रकृतिवाद बोली कहा जाए। तेणु शिशुर शिक्षा प्राकृतिक परिवेश रे एवं प्रकृति सहित समन्वय स्थापन करने उचित। देख गांधीजी कौन कहते, मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा कहते एवं कर्मभित्तिक शिक्षा उपर बेसी गुरुत्व देउतिले। गोपबंधु दास मध्य कर्मभित्तिक शिक्षा हो किंबा धंदामूलक शिक्षा हो किंबा बाध्यतामूलक शिक्षा उपर बेसी जोर देउतिले। सेपरि श्री अरविंद मध्य कहते जे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा हो पूर्णांग शिक्षा हो हैला, यह श्री अरविंद कहते। किंतु रूसो कौन कहते, केवल केवल प्रकृति शिक्षा देवा जावा उचित। पिला को जन्म हैला मात्रे ताकू आमे प्रकृति रे ही छाड़ी देवा उचित हैला, जहाँद्वारा से प्रकृति ही ताकू शिक्षा दे पारिबा, उचित शिक्षा से यह ही कहउचंती। तो आमे कहबा काण ना तांकर शिक्षा दर्शन को आमे कौन कहू, प्रकृतिवाद बोली कहू, कारण से प्रकृति उपर बेसी जोर देछंती हैला। तेणु शिशुर शिक्षा प्राकृतिक परिवेश रे एवं प्रकृति सहित समन्वय स्थापन हेबा उचित, यह से कहिसंती हैला। देखो रूसों को मतरे प्रकृति अनुसार शिक्षा होची प्रकृत शिक्षा। देखो प्रकृति केवल प्रकृति पिला माने एथिरे केवल आपण मान खाली केवल प्रकृति शिक्षा। रूसोर जो क्वेश्चन आसू, शिक्षार अर्थ आसू, शिक्षार लक्ष्य आसू, प्रथम पॉइंट आपण माने लिखिबे कि से प्रकृति शिक्षा को ही बेसी जोर देउतिले हैला, पहला पॉइंट हैला। एमिल पुस्तक रे से प्रकृतिर 3 गोटी अर्थ प्रदान करिसंती। एमिल पुस्तक रे से प्रकृतिर 3टी अर्थ दिचंती। से 3टी अर्थ कोन देखंतु। प्रथम हेउची मनोवैज्ञानिक प्रकृति। देखो 3टी नाम कहिछि जेपरि, देखो प्रथमटी हेउची मनोवैज्ञानिक प्रकृति, सेकेंड हेउची भौतिक प्रकृति,
थर्ड ହେଉଛି ଅଣସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତି। ଚାଲ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଥା ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି, ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମ ମଣିଷର ଦେହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, କେଉଁଥିରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଆମର ଭିତରେ ଅଛି ନା, କି ଆମ ବାହାରେ ଅଛି ସବୁ, ଆମ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି କହୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି କହୁନା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମନୋଭାବ ଅଛି, ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ହେଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଶିଶୁର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତି। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନା, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ସବୁ ବାହାରେ। ଆମେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅଣସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଅଣସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପରିବାର ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା। କାହାର ପ୍ରକୃତି? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ରୁଷୋଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରାଗଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବି ସେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହେଲା। ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତି ସେ କେବଳ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ସେ ଏହା ହିଁ କେବଳ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଉ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ, 2 ମାର୍କ ତ ଆସେନି ଛାଡ଼, 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ବା ନେତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇପାରେ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। 2025ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ନା +2 ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ବି ଆସିଥିଲା ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା। ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ନାସ୍ତିବାଚକ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନ ପଢ଼େଇକି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେପରି ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ହେଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, କାନ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ହେଲା, ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? ଦେଖ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ପଢ଼େଇକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ନ ପଢ଼େଇକି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମାନେ ସେ କାନରେ ଶୁଣିବ, ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ହାତର ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏମିତି କିଛିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେ ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଚ୍ଛା, କୌଶଳ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା। ଜାଣିଲେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା। ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ, ତା'ର ଅନୁଭୂତି ବିରୋଧରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେ ଯାହା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାହା ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତାକୁ ଆମେ ନ ପଢ଼େଇକି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନ ଦେଇକି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କି ସେ କିଛିଟା ଶିଖିପାରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ହେଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ, ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ ତୁମେ
है टे खाली बुझीबार शक्ति थिबा दरकार। नास्तिवाचक शिक्षा शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर संपूर्ण विकास करिथाए। एही नास्तिवाचक शिक्षार तीनोटी उद्देश्य रही। गोटे हूँ शिक्षार्थीर सामर्थ्य गुड़िकर समन्वित विकास करवा। शिक्षार्थी जोटा एबल से करने जोटा एबल अच्छी तो ताहा उपरे शिक्षा दबा। प्रचलित सामाजिक अनुशासन मुक्त चिंता शक्तिर विकास करवा है। अनुशासन मुक्त करवा जोटा कि आम ताकू बाड़ेवा नहीं मारिबा नहीं अनुशासन मुक्त करवा माने कौन डिसिप्लिन रखा है। निज कर्मर परिणाम शिक्षा लाभ निज कर्मर द्वारा से शिक्षा लाभ कर एमती किछिटा प्रकृति भित्तिक शिक्षा एड कर देख जेपरी देख मुझे गोटे उदाहरण दूसरी जदि गोटे शिशु अच्छी एठारे गोटे शिशु अच्छी एठारे गोटे गछ अच्छी है। शिशु जदि गछ उपर को चढ़ी जाए तेबे से पड़ीज ना। तो यह हूँ तापाई शिक्षा कि से गछ को आउ चढ़बनी। से निआ पाखक गले ता निआ छुईबा मात्रे तार हाथ पड़ीज से जापर कि निआ को छुईले आमको दर्द होमको जलुची माने आमको कष्ट होउची से यहाँ ही जापर यह ही प्रकृति ताको शिक्षा दूची कि निआ को छुआ ना गछ छोट थिला बेले गछ को चढ़ ना एपरी शिक्षा है। यह थिला ऋषिक शिक्षा है। 4 नंबर हूँ शिक्षार लक्ष्य। अच्छा ऋषिक शिक्षार लक्ष्य कौन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मार्क पाई ऋषिक शिक्षार उद्देश्य बा लक्ष्य। देख लक्ष्य माने कौन लक्ष्य जोटा उद्देश्य भी सहीटा है। लक्ष्य जोटा उद्देश्य भी सहीटा एठार जब क्वेश्चन आसे शिक्षार उद्देश्य कौन कौन लेख बोले भी आम लक्ष्य लिखा आ लक्ष्य लेख बोले भी आम उद्देश्य लिखा है। ये दुटा सामान पिला माने है। प्रथम लक्ष्य आत्मपरिप्रकाश। सेकेंड लक्ष्य इंद्रियानुभूतिर विकास। देख प्रथम लक्ष्य हूँ आत्मपरिप्रकाश है। जो अंतर्निहित गुणावली माने अच्छी तार संपूर्ण विकास पाई शिक्षा प्रदान करवा उचित। शिक्षार्थीर जो जो पसंद ना पसंद अच्छी ना ताहा बेस से बेस उपर के लेकिन आम ताकू शिक्षा प्रदान करा उचित सॉरी जो द्वारा से उचित भाव शिखी पार से जिनटा। देन हूँ इंद्रियानुभूति विकास माने आम जो ताकू जदि शिक्षा देवा से जदि ठीक से बुझी पारू ना तो से इंद्रिय गुड़िकर व्यवहार कर इंद्रियानुभूति विकास करवा तार जेपरी से आखिरे देखिबो से शिक्षा को से पार्टी कहवाई चेष्टा करिवो से कान रे शुणिबो है। से हाथ में किछिटा एमती मूवमेंट करिवो तो जहाँद्वारा कौन से तार माइंड रे सबुदिन रही यहाँ हूँ इंद्रियानुभूति विकास है। मु पूरा रूट लेवल रू आपन को बुझाऊँगी है सबकि पूरा स्मॉल लेवल रू नहीं हायर पोजिशन तक मुझे सब बुझे दूसरी आपण मानक है। तो वीडियो केवल देखूँ है। थर्ड हूँ परिवेश सहित खाप खुआई चलवा है। परिवेश सर्वदा परिवर्तनशील यह प्रकृतिर नियम तेणु विभिन्न प्रकार परिवेश सहित खाप खुआई चलवाई शिक्षार्थी को सामर्थ्य करवा शिक्षार लक्ष्य बाजुती। शिक्षार आउ गोटे लक्ष्य कौन परिवेश सहित खाप खुआई चलवा किपरि से परिवेश द्वारा ही बंचब परिवेश ताकू ही शिक्षा देव और परिवेश को नहीं किपरि से आगक जीव यहीपरि शिक्षा से परिवेश भित्तिक शिक्षा बा परिवेश सहित खाप खुआई चलवा आम कहीपर है। तापर देखा शारीरिक विकास शरीर को विकास करने द्वारा से उचित शिक्षा लाभ कर आम जदि सारा दिन पढ़ुवा केवल पढ़ुवा आम दिमाग रे किसी रही पिला माने आम कि परिश्रमिक काम करवा उचित आम दौड़ा आम डेगिबा एमती कि जंपिंग करवा जद्वारा आम माइंड फ्रीली हे जद्वारा आम जहाँ भी पढ़ा ताहा आम मन रही यहाँ हूँ शारीरिक विकास शारीरिक शरीर विकास करवा उचित है। देन देखा आत्मनिर्भरशीलतार विकास से निजक निजे किपर खाप खुआई बंची पार निजक निजे विश्वास किपर कर कि आई एम एबल पर्सन माने आई एम एबल चाइल्ड। तो आत्मनिर्भरशीलतार विकास करवा उचित निज मन रे तार है। शिक्षार गोटे लक्ष्य हूँ आत्मनिर्भरशीलतार विकास है। आउ नैतिक विकास नैतिक विकास करवा उचित कारण थिले थाउ पजे गुण हजार चरित्र नथिले सब असार पिला माने चरित्र ठीक करवा उचित आउ नैतिक गुणर विकास करवा उचित जहाँ फल से गोटे ह्यूमन बीइंग हिसाब से गठन हो पार ना कि अलग किसी से मनीष परी गोटे मनीष परी से रही पार समाज यहाँ हूँ नैतिक शिक्षा है। व्यक्तिर विकासर स्तर अनुजाई पाठ्यक्रम है। व्यक्तिर विकासर किछिटा स्तर अच्छी से अनुजाई पाठ्यक्रम जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टाट एमिल पुस्तक से कौन कौन एठारे वर्णना कर सबू एठारे अच्छी यही पैराग्राफ अच्छी। तो पार्ट 2 रे सबू आम कंप्लीट करदे धीरे धीरे। तो से पर्यंत विदाय दिंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु
अब टेलीग्राम रे जॉइन हुंतु यार पीडीएफ मु एबे शेयर कर दूची टेलीग्राम रे। रहिली जय जगन्नाथ।